हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साइंस का हम करेंगे एमसीक्यू और यह एमसीक्यू का पार्ट 9 होगा। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर को बिना टाइम को वेस्ट किए। पहले रिवीजन करेंगे हम कल के करंट अफेयर को, तो ध्यान से जल्दी जल्दी हम करते हैं रिवीजन। फ्रेंच नॉवेलिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता वो है डेविड डियोप। इनके बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज। एट नाइट ऑल ब्लड इज इन फ्रेंच नॉवलिस्ट का बुक है। ठीक है, ध्यान रखें, उनका नाम है डेविड डियोप। ओके, इंटरनेशनल बुकर प्राइज और द बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज वैसे बुक को मिलता है जो बुक को ट्रांसलेट किया गया हो इंग्लिश में, बट बुकर प्राइज है वैसे बुक जो कि इंग्लिश में ही लिखा गया हो, उसे मिलता है बुकर प्राइज। ठीक है, मैंने बताया इसाक हरगोज के बारे में जो इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं, और अन्ना मोस्कोविक के बारे में जो जिन्होंने इस बुक को एट नाइट ऑल ब्लड इस बुक को कन्वर्ट किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं। FIH फुटबॉल हॉकी का जो रैंकिंग है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, उसका में रैंकिंग जो आया इंडिया का मेन टीम का वो 4 है और वुमेन टीम का 9 है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेन टीम में टॉप पर है बेल्जियम और देख सकते हैं वुमेन टीम में टॉप पर है नीदरलैंड। इधर मेन में बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। इधर वुमेन में नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया 9 में स्थान पे। अच्छा, अभी FIH का प्रेसिडेंट अवार्ड घोषित किया गया और FIH का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है बी कार्तिका पांड्या को। ठीक है, बी कार्तिका पांड्या को, IAS है उड़ीसा में। बी कार्तिका पांड्या को FIH का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के बारे में। हेडक्वार्टर लौसाने है। प्रेसिडेंट का नाम इनका लिएंड्रो निग्रे है। अब सेकंड सबसे महत्वपूर्ण, इनके प्रेसिडेंट का हाल में नियुक्त किया है इनका प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा। नरेंद्र ध्रुव बात्रा। ठीक है, ये है प्रेसिडेंट। इनका स्थापना अगर बात करते हैं 1924 में हुआ था फ्रांस में। महत्वपूर्ण ये बहुत ज्यादा है और ये भी महत्वपूर्ण है। तो रैंकिंग तो आता जाता रहता है, बट ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक के एज ए कंसल्टेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया। वो कौन है? रंजीत दिसाले। रंजीत दिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज भी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, रंजीत सिंह दिसाले। SDG नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया यूएन की हेल्प से, जिसमें केरला टॉप पे बना है। 25 के साथ केरला टॉप स्टेट बन चुका है SDG गोल को पूरा करने में। ठीक है, SDG गोल क्या क्या थे मैंने बताया था। ये केरला कुछ नदियाँ, कुछ डैम्स है जो आपको याद रखने हैं। आपको केरला के साइड नेशनल पार्क है, वो भी याद आपको रखने हैं। ठीक है, देखिए सबसे टॉप पर केरला है, सेकंड पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु है, सबसे नीचे बिहार है, झारखंड है और असम है। ठीक है, SDG इंडेक्स था। SDG का आप देख सकते हैं गोल है, SDG गोल। SDG के 17 गोल है। ठीक है, वर्ल्ड में देखते हैं पूरे वर्ल्ड में तो SDG के 17 गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 17 गोल, इसको पूरा करना टारगेट है। पहला गोल क्या है? गरीबी खत्म करो एकदम, फिर भूख खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद लोग स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ होने पर लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, उस बाद क्या करेंगे, लोगों के बीच में लैंगिक समानता दूरी खत्म होगी। ये सब होने के बाद लोग क्या करेंगे? पहले साफ पानी, साफ बिजली, फिर लोग को एक अच्छा डिसेंट वर्क मिलेगा, फिर 9वां में लोग इंडस्ट्री इनोवेशन में ध्यान देंगे। 10वां में क्या? रिच इनोवेट। 11 में सस्टेनेबल कम्युनिटीज है। 12 में रिस्पॉन्सिबल कन्वर्सन एंड प्रोडक्शन है। 13 में देखो 13 महत्वपूर्ण है क्लाइमेट एक्शन। ओके, तो ये सारे आपको याद रखने हैं पूरे SDG गोल को। तो आगे चलते हैं।
यूनटैब स्कीम लद्दाख में जारी किया गया। यूनटैब स्कीम 12,300 टैबलेट बांटा गया। बच्चों को अपलोडेड कंटेंट मिलेगा। 6 से 12 क्लास के बच्चों को वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा। यूएन टैबलेट बांटा गया टैबलेट के अंदर, ठीक है। रेवा स्कीम ऑलरेडी वहाँ पे है। जो नेट जेई के बच्चों क्लास के 30 बच्चों को 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। यूपीएससी का जो प्री निकालते हैं उनको 1.54 लाख का प्रिपरेशन के लिए पैसा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं ओएसिस ऑफ होप नाम का एक प्रोग्राम इससे लॉन्च किया गया फिल्म डिवीजन मुंबई के द्वारा। ये था हमारा सिंगल टाइप ऑफ एटम नेगेटिव एलिमेंट होता है। आइसोटोप C14 का मतलब कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रोसेस के एज निर्धारण के लिए। ब्लड प्रेशर को मापता है आपका सिग्मा मैनोमीटर। स्टेथोस्कोप आपके हार्ट बीट को, कैलोरीमीटर सोना खुद का लक्ष्य इंटरसेप्टर लाइट को। इसमें आपका ओडोमीटर मतलब आपको ओडोमीटर दूरी को, ओडोमीटर आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑडियोमीटर साउंड इंटेंसिटी को, अमीटर इलेक्ट्रिक पावर को, तो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक पावर को वाट मीटर। इसमें से वेल है जो मैमल से पता होना चाहिए आपको, वेल विवोपायरस है। बाइल डक्ट आपका गैल ब्लैडर किसमें नहीं होता, राइट में गॉल ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है। आज के हेडलाइन की ओर चलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया, वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। और जिन जिन एरिया से वोट पड़ा, जिन एरिया के लोगों ने वोट देना मतलब वोट दिया है, वहां पे पहले वैक्सीनेट किया गया लोगों को, ठीक है, जो लोग 45 ईयर एज से ज्यादा के हैं, ठीक है। और उन लोगों को वैक्सीन पोलिंग बूथ पे, जहां पोलिंग बूथ बना था जब चुनाव के समय, वहां पर ही 45 ईयर से ऊपर के लोगों को वोट दिया जाए। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनको वहीं पे आना, अपने अपने क्षेत्र में वोट पड़ता है जहाँ पर, और वहां पे सीधे लगेगा, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया वेबसाइट लॉन्च किया है ITR भरने के लिए, आप ये देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ 7 रिसेंटली G7 ने एक साइन किया है, ध्यान रखिएगा, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ क्या है कि जो ग्लोबल टैक्स रेट है वो कम से कम 15% होना चाहिए, ग्लोबल टैक्स रेट, ठीक है। हम देखेंगे कल क्या है। गोवा गवर्नमेंट एक शॉर्ट फिल्म रिलीज किया शिवाजी के ऊपर, मराठा के कोरोनेशन हो गया शिवाजी का। अगर पता है शिवाजी का जो राज्याभिषेक का दिवस था, उसके उपलक्ष्य पे गोवा ने छत्रपति शिवाजी के लिए उसमें शॉर्ट फिल्म बताया, ठीक है, जिसमें गोवा के इतिहास और कीर्तिमान के साथ शिवाजी ने किस तरह की लड़ाई किया था उस चीज को दिखाया गया। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, देखिए स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 आया, जिसमें इंडिया का जो रैंक है SDG गोल को पाने में वो 117 हो गया। पिछला साल 115 था, अब कितना हो गया, 117 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मतलब पूरा करने में, अचीव करने में इंडिया को रैंक है 117, ठीक है, जो कि बहुत ही बेकार रैंक है। अब करंट अफेयर, प्राण वायु देवता पेंशन, देखिए प्राण वायु देवता पेंशन लॉन्च किया भैया हरियाणा ने, ठीक है। अब देखिए क्या है इसके बारे में समझेंगे। कह रहा है कि हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने 3 करोड़ का सैपलिंग 3 करोड़ पेड़ रोपे जाएंगे उनके राज्य में, और ठीक है, क्या होगा, कहा कि 2500 रुपया पेड़, जितने पेड़ 75 साल से ऊपर के हो गए, मैंने जितने भी पेड़ हरियाणा का मजदूर का एज 75 साल हो गया है, उन पेड़ों के लिए हम पेंशन देंगे 2500 रुपये महीना। ये 2500 रुपये महीना पेंशन मिलेगा, इससे इन पेड़ों का देखभाल किया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, तो पेंशन की तरह। और बोला ऑक्सी वन विकसित करेंगे, ऑक्सी वन के उन एरिया में बोल रहा है कि देखो, कह रहा कि जो 8 लाख पंचायत का जो 8 लाख एकड़ पंचायत का जो जमीन है, उसके 10% पे हम लोग 3 करोड़ पेड़ को रोपेंगे, उस एरिया को बनाएंगे ऑक्सी वन। क्या बनाएंगे हम लोग, ऑक्सी वन बनाएंगे, ठीक है।
तो प्राण वायु देवता पेंशन लॉन्च किया गया था हरियाणा में। 75 साल के ऊपर के पेड़ के लिए 2500 रुपये का हर महीने पेंशन देगा और वो पेंशन उनके देखभाल के लिए इस्तेमाल होगा। मेरे बात को गवर्नमेंट 10,000 रुपया भी देगा इंसेंटिव फार्मर को जो एग्रो फॉरेस्ट्री को 3 साल तक के लिए अपनाएगा। ठीक है, इस चीज को समझ रहे बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑक्सी जो बन होगा वो करनाल में ओल्ड मुगल कैनाल के पास। ठीक है, और ऑक्सीबन है जो ऑक्सीबन है जो पंचकूला में स्टैब्लिश किया होगा भीड़ घगर के पास। तो भीड़ घगर के पास हो गए, समझ बात को। ऑक्सीबन विकसित होगा और प्राण वायु देवता परिसर कहा तो हरियाणा है। महत्वपूर्ण था, मैंने बता दिया, ज्यादा नहीं है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है यह 7 जून को। ठीक है, सेफ्टी फॉर फूड के लिए मनाया जाता है। देखिए, इसका इस बार थीम है सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। इस बार थीम क्या है? सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। वर्ल्ड सेफ्टी डे का थीम है 7 जून 2021 को मनाया जाता है WHO के द्वारा। ठीक है, और FAO के द्वारा, FAO एंड WHO। देखो हम बता दो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है जो 7 जून को मनाया जाता है। इसका एम है कि लोगों का ध्यान आकर्षण करे, लोगों को इंस्पायर करे, किस तरह से हम प्रिवेंट करेंगे, किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे जो खानों में जो बीमारी होता है, फूड बॉर्न डिजीज होता है, उस चीज को लेकर। ठीक है, और किस तरह से खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे, लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखेंगे, आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखेंगे, एग्रीकल्चर हो गया, मार्केट एक्सेस हो गया, इन चीजों को ध्यान में रखें। ठीक है, तो इस वक्त थीम आपने देख लिया। WHO और फूड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर रोम। ठीक है, इन दोनों ने मिलके वर्ल्ड सेफ्टी डे को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, और इसके मेंबर है उन लोग भी इन चीज में काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। किस राज्य की रायमोना आरक्षित वन को राज्य के 6ठे रास्ते होगा? देखो, ध्यान रखिएगा, असम ने अपने एक उनका रायमोना जगह है, आरक्षित वन क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है। रायमोना को बोला है कि हम बनाएंगे रायमोना को नेशनल पार्क, 6ठा नेशनल पार्क। 5 नेशनल पार्क ऑलरेडी स्थित है असम में, काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, नामेरी। 6ठा कौन हो गया? रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क महत्वपूर्ण था, मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, ये सारे असम के हैं। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काजीरंगा नेशनल पार्क को शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देखते हैं रायमोना नेशनल पार्क। तो रायमोना नेशनल पार्क जो है ये स्थित कहाँ पे है? ये स्थित देख सकते हैं VTR, कहाँ स्थित है? VTR वाला क्षेत्र में है स्थित। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, VTR वाला क्षेत्र में आपका ये रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया स्थित है। ठीक है, बोडो ट्राइबल रीजन है। ठीक है, जो बोडो ट्राइबल रीजन जो वहाँ का असम का जो जनजाति है उस रीजन में, उसका एक रीजन है, तो बोडो ट्राइबल रीजन में ये स्थित है रायमोना नेशनल पार्क। यहाँ फेमस है गोल्डन लंगूर, यहाँ पाया जाता है। ठीक है, बोडोलैंड का गोल्डन लंगूर बहुत ही पाया जाता है इस एरिया में। और भी सारी चीजें आप देख सकते हैं कि सब वहाँ पे स्थित है। देखिए, डोप टेस्ट में फेल हो चुके हैं आपके सुमित मलिक, इंडियन रेसलर, जो 75 kg में टोक्यो ओलंपिक के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका था, लेकिन ये डोप टेस्ट में फेल हो चुका है। डोप टेस्ट में फेल हो चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है, डोप टेस्ट में फेल होने वाले कौन है? आपके सुमित मलिक। ठीक है, ध्यान रखिए, इतना ही ध्यान रखना है डोप टेस्ट के बारे में। ठीक है, मैं चलता हूँ। नए नेक्स्ट वाइस चीफ मार्शल, वाइस चीफ एयर मार्शल। अच्छा, अभी एयर मार्शल कौन है? चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया। वाइस जो बनने वाले श्री विवेक राम चौधरी, श्री विवेक राम चौधरी। देखिए, मैं बता दूं कि विवेक राम चौधरी को नया वाइस चीफ बनाया जाएगा एयर स्टाफ एयर हेडक्वार्टर का। चौधरी अभी जो अरोड़ा है, ठीक है, HS अरोड़ा, उनको उनके जगह पे आएंगे, जो 30 दिन को रिटायर होने वाले हैं। चौधरी है प्रेजेंटली कमांडिंग द वेस्टर्न एयर कमांड। अभी ये पहले ऑलरेडी वेस्टर्न एयर कमांड को ये कमांड कर रहे थे, वेस्टर्न जो एयर फोर्स वाला गया है, जिसे बोला जाता है स्वॉर्ड आर्म ऑफ फोर्स एज टू हैंडल सेंसिटिव बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड चाइना।
वेस्टर्न वाला हुआ जो है पाकिस्तान और चाइना दोनों को देखता है, इसलिए इसे बोला था स्वॉर्ड आर्म ऑफ द फोर। अभी देखो राधा कृष्ण वुड बी सक्सीडिंग चौधरी एज द वेस्टर्न कमांड इन दिल्ली एयर मार्शल आरजे टाटा। देखिए जहाँ पर था ये, तो जहाँ पे ये थे वेस्टर्न कमांड में, वेस्टर्न कमांड में कौन आ जाएंगे, अब आ जाएंगे वल्लभ राधा कृष्ण, वल्लभ राधा कृष्ण। और जो ये वल्लभ राधा कृष्ण दिल्ली में थे उनके जगह पे आ जाएंगे एयर मार्शल आरजे डकवर्थ। ठीक है, इसी को ध्यान रखिए। तो दिल्ली के जो एयर मार्शल आरजे डकवर्थ है वो बन जाएंगे प्रयागराज के। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बस याद रखना एयर चीफ, वाइस एयर चीफ वाला महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को लेके आपका सेज इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है और सेज पोर्टल स्टार्ट किया, किसके लिए ये स्टार्ट किया हुआ है, एल्डर पीपल के लिए। ठीक है, एल्डरली पीपल के लिए। अभी एल्डर लाइन भी हेल्पलाइन स्टार्ट किया था, एल्डर लाइन हेल्पलाइन। देखिए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट लॉन्च द सेज सीनियर फोर्स एजिंग ग्रोथ इंजन और सेज पोर्टल टू सपोर्ट इंडिया के जो एल्डरली पीपल हैं, पर्सन हैं, जो बुजुर्ग पर्सन है उनके लिए ये वन स्टॉप एक्सेस फॉर एल्डरली एक्सेस देयर प्रोडक्ट सर्विस बाय क्रेडिबल स्टार्टअप। इसमें उनका उनके संबंधित जो भी उनका केयर से प्रोडक्ट है वो मिलेगा, सर्विस मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे स्टार्टअप कंपनियों को सिलेक्ट किया जाएगा जो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट को और सर्विस को प्रोवाइड करेगा। हेल्थ के क्षेत्र में ट्रेवल हो गया, फाइनेंस हो गया, लीगल हाउसिंग हो गया, फूड हो गया। ठीक है, ये इस चीज के लिए कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 करोड़ का फंड भी दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा हर एक स्टार्टअप को। ठीक है, वेजल कन्वेंशन क्या है, रोटरडम क्यों चर्चा में, क्योंकि हाल में ध्यान रखिएगा कि OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वीपन, केमिकल वीपन को लेके अभी हाल में न्यूज इसने बोला यूएनओ को कि 17 केमिकल वीपन का इस्तेमाल किया है सीरिया में। ठीक है, केमिकल वीपन OPCW जो हुआ था 1900, ध्यान रखिएगा इसके लिए एक हुआ था केमिकल, मेरे सी से केमिकल, W से वीपन, केमिकल वीपन। ध्यान रखिएगा जो केमिकल वीपन को लेके जो मतलब कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, मतलब रोकने के लिए, इसका इस्तेमाल कम करने के लिए, ये केमिकल वेपन खतरनाक है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए 1992 में ये इफेक्ट में आया था, 1997 में 1997 में इफेक्ट में आया था ये केमिकल विपन कन्वेंशन, जिसके बाद हुआ था कि हम केमिकल के विपन जितने बनते हैं उनके काम में रोकथाम में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान रखें। ठीक है, देखिए OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन, ये जो एक्ट आया था, ये जो संस्थान बना दिया किया, इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज। केमिकल वेपन का इस्तेमाल दुनिया में कम हो, इसके लिए बहुत काम किया, नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2013 का, ध्यान रखिएगा। ओके, इसका हेड क्वार्टर हेड द हेड, ठीक है, कहाँ है, द हेड, नीदरलैंड। ठीक है, ये सही से चल नहीं रहा यार, ये क्या हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी इसमें 192 कंट्री शामिल है, जिसमें से 165 कंट्री ने सिग्नेटरी किया, मतलब साइन किया। ठीक है, इंडिया 1993 में ही इसमें ऐड हो गया। ठीक है, बोलिए अगर 97 में स्थापना हुआ, 93 में कैसे लगा, तो 93 में इसका सिग्नेचरी के लिए ओपन हो गया था, 97 में इफेक्ट में आया, इफेक्ट में। कुल इसका मकसद क्या है भैया, ये केमिकल हथियार को रोकना, केमिकल हथियार के इस्तेमाल को रोकना। ठीक है, ये था। इसके लिए 3 समझौते हुए, एक है वेजल कन्वेंशन, वेजल कन्वेंशन 1992 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, डेवलप कंट्री से लेकर लोअर लेस डेवलप कंट्री की ओर हम जो हथियारों का जो आवागमन करते हैं, केमिकल वेस्ट का जो है, वैसे केमिकल वेस्ट जो कि खतरनाक, उनका हम आवागमन करते हैं, उन चीज को कम करना। ठीक है, वेजल कन्वेंशन। रोटरडम कन्वेंशन क्या है, रोटरडम कन्वेंशन ध्यान रखिएगा कि ये हुआ था 1998 में। ठीक है, 1998 में। ये है कि जितने भी पेस्टिसाइड हैं, जितने भी केमिकल हैं,
जो इंटरनेशनल ट्रेड में जिनका इस्तेमाल होता है और जो इलीगल है उस चीज को रोकना, उस चीज को बंद करना रोटरडम कन्वेंशन का। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में हुआ। इसका है कि लोगों के ह्यूमन हेल्थ को बचाया जाए, जितने भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, पीओपी है, जितने भी प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, उन चीजों पे लोगों को हेल्थ को बढ़ाया जाए। इसलिए 1 to 3 तीनों चाहिए, ठीक है। साइंस किसमें गुणसूत्र नहीं होता, तो ये ध्यान रखिएगा कि लिजार्ड में गुणसूत्र नहीं होता, लिजार्ड में गुणसूत्र नहीं होता, लिजार्ड में सेक्स हार्मोन नहीं होता। बस इतना इतना ध्यान रखना। हम कुछ जो कि हम जहाँ पर डिटेल मुझे लगता है और मैं डिटेल कर देता हूँ, ठीक है। फिर अभी देखते हो कल का मैंने वीडियो छोटा बनाया, आज का वीडियो छोटा बनाया, तो डिटेल वाला वीडियो जब भी कुछ ऐसा मुझे टॉपिक लगेगा कि नहीं इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कुछ और डिटेल बता दूँ, वहाँ बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जंतु है जो ध्यान रखिएगा कि कॉपुलेशन के बाद अपने मेल को मारती है, फीमेल है जो अपने मेल को मारते है, संभोग के बाद जो मादा है अपने नर को मारती है, वो है भैया स्पाइडर। कौन है? स्पाइडर। बहुत ही खतरनाक है स्पाइडर है। आगे चलते हैं। सेक्सटेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है? सेक्सटेंट का इस्तेमाल होता है, देखिए ध्यान रखिएगा कि एल्टीट्यूड कुल मिला के ये हाइट मापा जाता है। जैसे कि देखिए सूर्य है या कोई भी यूनिवर्सल बॉडी से नीचे पृथ्वी तक के एंगल को नापते हैं, एंगल से फिर हम लोग उसके थ्रू क्या डिस्टेंस को भी नाप लेते हैं, ठीक है, हाइट भी नाप लेते हैं। तो ये होता है सेक्सटेंट का। सेक्सटेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लगा होता है। इस सेक्सटेंट से कुल मिलाकर हमको याद करना क्या करना है, सेक्सटेंट का इस्तेमाल हम लोग ऊंचाई एल्टीट्यूड के लिए करते हैं, एंगल के लिए करते हैं। साइंस समय के मापन को क्या कहते हैं? शाखा को हम लोग कहते हैं होरोलॉजी, जिसके अंदर घड़े वड़े सब बनता है। इस समय के माप करने वाला जो ब्रांच है उसको बोलते हैं होरोलॉजी। कॉस्मोलॉजी परमाणु का अध्ययन, अल्टीमीटर अल्टीट्यूड की ऊंचाई मापते हैं, सो एल्टीट्यूड मापते हैं। हाइड्रोलॉजी जो आपके वाटर से संबंधित चीजों को अध्ययन करता है, ठीक है। डिसैलिनेशन क्या होता है? समुद्र पानी से हम लोग नमक निकालना डिसैलिनेशन बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस जब ज्यादा टेम्परेचर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे ज्यादा प्रेशर अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई सॉल्यूशन पर, तो वो होता है पोर्टेबल वाटर, वो होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, और इस्तेमाल करते हैं पोर्टेबल वाटर में। तो साफ पानी पीने के पोर्टेबल वाटर में होता है पानी पीने योग्य पानी, तो उस पीने योग्य पानी बनाने के लिए हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का, ठीक है, इम्प्योरिटी क्लीन करने के लिए। डीनेचुरेशन क्या है? तो प्रोटीन को जब तोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड और क्वाटर्नरी प्रोटीन को तोड़ते हैं इस स्टेज में, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। पास्चराइजर हम लोग मिल्क में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके जर्म को, जितने भी मिल्क के अंदर जर्म होते हैं उसको मारने के लिए। ओके, पर कि कौन सा ऐसा प्रोसेस जिसमें आप देखते हो कपूर है, नैफ्थलीन है, वो कुछ समय के बाद डिसअपियर, आप देखते हैं कि कपूर को रखे धीमे धीमे उड़ जाएगा, उस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इतना आपको ध्यान रखना था। आज को मैंने करंट अफेयर किया आपके तरीके से, कल मिलेगा कल के करंट अफेयर में। आज हम अभी देखिए, जब डिटेल में रहेगा तो पूरा वीडियो 1 घंटे में चल जाएगा, जब डिटेल में नहीं रहेगा तो वीडियो 30-35 मिनट में रहेगा। तो परेशान नहीं होना चाहिए, मैंने छोड़ दिया सब कुछ करना, मैं शुरू जब डिटेल मुझे मिलेगा तभी। अब मुझे साइंस में मैं भी यूनिट पढ़ा रहा हूँ, मैं साइंस में पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं क्या डिटेल पढ़ा हूँ, तो बस याद करने वाला चीज है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।